बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.5 को मुकम्मल किया था। आइए आज हम तरकीबी तकसीम की तारीफ़ करते हैं और तरकीबी तकसीम से मुताल्लिक सवालात को हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम तरकीबी तकसीम के अमल को पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी कसीर रकमी को, मतलब कसीर रकमी क्या, ऐसा हमारे पास जुमला जिसके अंदर रकमें एक से ज़्यादा हों, कसीर रकमी कहलाती है। तरकीबी तकसीम हम या इसे सिंथेटिक डिवीजन भी कहते हैं। तरकीबी तकसीम के अमल से हम कसीर रकमी को यकदर्जी कसीर रकमी से तकसीम करके हासिल किस्मत और बाकी मालूम करते हैं। दर हकीकत तरकीबी तकसीम का एक मुख्तसर तरीक़ाकार है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी कसीर रकमी होगी उसको हम एक यकदर्जी जो तकसीम होने वाली होगी वो हमेशा यकदर्जी होगी, और जिसके ऊपर हम तकसीम करेंगे लाजमी नहीं है वो यकदर्जी हो। तो हम क्या करेंगे, जब एक कसीर रकमी को यकदर्जी के ऊपर तकसीम करेंगे तो हमें हासिल किस्मत और बाकी मालूम होगा। आइए देखते हैं हम इससे मुतालिक इससे मिलती जुलती मिसाल नंबर 1 है वो हम हल करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा गया है मिसाल नंबर 1 के अंदर हमें कहा गया है, मिसाल 1, तरकीबी तकसीम के तरीक़ाकार से कसीर रकमी पी ऑफ एक्स, जिसे हम कसीर रकमी या पोलिनोमियल कहते हैं, बराबर है 5x की 4 जमा x की 3 नफ़ी 3x। इसको हम x नफ़ी 2 के ऊपर तकसीम करना है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। अगर हम इसे हल करें तो हमारे पास कसीर रकमी कौन सी है वो हम देखते हैं। कसीर रकमी है बेटा जी हमारे पास पी ऑफ एक्स बराबर है 5x की 4 जमा x की 3 नफ़ी 3x, और हमने इस कसीर रकमी को x नफ़ी 2 के ऊपर तकसीम करना है। एक बात जहन में रहे कि जिस यकदर्जी को हम क्या करेंगे, किसी भी कसीर रकमी के ऊपर तकसीम करेंगे, सबसे पहले हम उसे तकसीम करने के लिए सिफर के बराबर लिखेंगे। लेकिन तरकीबी जो तकसीम है वो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई भी कसीर रकमी है उसको अगर हमने किसी यकदर्जी के ऊपर तकसीम करना हो, हम क्या करेंगे, उस कसीर रकमी के हम अददी सर लिखते जाएंगे। मतलब हम शुरू कहाँ से करेंगे, जो सबसे बड़ा कुव्वतनुमा होगा उसका अददी सर लिखेंगे, उससे फिर जो कम मुतगय्यर का कुव्वतनुमा होगा हर एक का हम अददी सर लिखेंगे। बेटा जी आइए अब हम लिखते हैं सबसे पहले अददी सर। x की 4 इसका अददी सर है 5, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका अददी सर 5। उसके बाद x की 3 x की 4, इसके बाद जो रकम है वो x की 3 ही होती है, इससे कम पावर 1 जो है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका अददी सर क्या है। इसका अददी सर अगर कोई नहीं लिखा हुआ तो हम यहाँ पे 1 समझेंगे कि वो 1 ही होगा। इसके बाद x की 3 के बाद जो रकम होती है वो x की 2, x की 2 क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो उसका जो हम अददी सर समझेंगे या फर्ज कर लेंगे वो क्या होगा, सिफर। तरकीबी तकसीम से अगर हमने किसी भी कसीर रकमी को हल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रकम यहाँ पे हाजिर नहीं होगी या जो रकम मौजूद नहीं होगी उसका अददी सर हम सिफर लिखेंगे। x की 3 के बाद जो हमारे पास रकम आनी चाहिए थी वो x की 2, क्योंकि x की 2 नहीं है तो x की 2 का जो अददी सर है वो सिफर होगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x की 2 चूंकि नहीं है उसका अददी सर क्या होगा, सिफर। उसके बाद x की 2 के बाद x की 1, यहाँ पे वो मुतगय्यर आ रहा है, इसका अददी सर कितना आ रहा है, नफ़ी 3। और आखिर में यहाँ पे मुस्तकिल रकम होती है, मुस्तकिल रकम भी यहाँ पे नहीं है तो उसे भी हम क्या लिखेंगे, सिफर के बराबर। हमने क्या किया, इसे एक कतार के अंदर लिख लिया जो कसीर रकमी थी उनके अददी सरों को। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं किसके ऊपर तकसीम करना है, x नफ़ी 2।
जिसके ऊपर तकसीम करना हो हम उसको लिख लेंगे सिफर के बराबर। एक्स नफी 2 बराबर होगा सिफर के। 2 को दूसरी तरफ अगर हम मुंतकिल करें तो एक्स की कीमत किसके बराबर होगी? 2 के बराबर। आइए अब हम तकसीम करते हैं। अगर हम तकसीम करें, जिसके ऊपर तकसीम करना है वो इसकी बाईं जानिब लिख लेंगे। पहला अदद जो भी होगा उसे वैसे इस लाइन के नीचे लिख लेंगे। ये जो अमूदी लाइन है 5 हमने लिख लिया वैसे। अब हम इस 5 को तकसीम होने वाले नंबर से ज़रब करते हैं। 5 को 2 से ज़रब करें, जवाब कितना आएगा? 10। बेटा जी अगर दोनों आदाद की अलामतें एक जैसी हों तो हम जमा कर देंगे। 1 के साथ अलामत जमा की, 10 के साथ भी अलामत जमा की, दोनों को हम जमा करें। 10 जमा 1 जवाब होगा 11 के बराबर। उसके बाद जो भी जवाब आएगा उसको तकसीम होने वाले अदद से ज़रब करेंगे। 11 को 2 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा? 22। सिफर के साथ जमा भी अलामत समझी जाती है, नफी भी अलामत समझी जाती है, और 22 के साथ जमा अलामत मुस्बत अलामत है। दोनों को जमा करें, 22 में सिफर जमा करें तो जवाब 22 ही होगा। उसके बाद इस 22 को उस तकसीम होने वाले नंबर से ज़रब करें। 22 को 2 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा? जी बिल्कुल 44। इन दो आदाद अगर हम इनकी अलामत देखें तो दोनों की अलामत मुख्तलिफ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? मनफी करेंगे, नफी करेंगे। 44 में से 3 निकालें तो जवाब कितना आएगा? 41। 41 जवाब आएगा। अब इसको दोबारा हम 2 से ज़रब करें तो जवाब कितना आएगा? जी जवाब इसका आएगा 82। और आखिरी जो रकम होगी, आखिर में जो रकम हमें मिलेगी वो क्या होगा? बाकी होगा। 82 में सिफर जमा करें तो जवाब 82 होगा। आइए बेटा जी अब हम यहाँ पे लिखते हैं बाकी। यहाँ पे जो बाकी रकम है, आखिरी रकम, वो कितनी आई है? वो ये लिखी हुई है, जी बिल्कुल वो 82 है। आखिरी रकम लिखते हैं 82 के बराबर। इसके बाद अब यहाँ पे ये जो आदाद आए हैं हासिल किस्मत के अदद सर, ये इसमें एक्स का जो कुव्वतुमा है वो क्या होगा? बेटा जी एक चीज जहन नशीन कर लीजिए, अगर हमारे पास कोई भी कसीर रकमी हो और हम तरकीबी तकसीम से हम हल करें, जितने दफा हम तकसीम करेंगे एक्स के उतने ही कुव्वतुमा कम होते जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पर इसका कुव्वतुमा 4 था, एक दफा अगर हमने तकसीम किया है तो नफी 1 कर देंगे। जो हमारे पास हासिल किस्मत होगा उसमें सबसे बड़ा कुव्वतनुमा 3 के बराबर होगा। मिसाल के तौर पर इसका सबसे बड़ा अगर कुव्वतनुमा 3 था, एक दफा तकसीम किया तो हम नफी 1 कर देंगे। अब जो हमारे पास हासिल किस्मत होगा उसका कुव्वतनुमा कितना होगा? उसमें से 1। जितने दफा हम तकसीम करेंगे उतने हम हासिल किस्मत में मुतगय्यर के कुव्वतनुमा को कम कर देंगे। अब अगर हम सवाल पे ध्यान दें तो एक्स का यहाँ पे कुव्वतनुमा 4 था। अब 5 के साथ कितना आएगा? एक दफा तकसीम किया है तो 4 नफी 1 करेंगे, मतलब एक्स का कुव्वतनुमा अब 3 होगा। हम यहाँ पे लिखते हैं, चलिए किस्मत लिखते हैं। हासिल किस्मत बराबर होगा 5 ऊपर एक्स का सबसे यहाँ पे कुव्वतनुमा 4 था, एक दफा तकसीम किया, अब कितना आएगा? 3। एक्स का कुव्वतनुमा 3। 11 के साथ कोई अलामत नहीं है तो जमा की अलामत होगी। एक्स की 3 के बाद 11 हम यहाँ पे लिखे, एक्स की 3 के बाद कुव्वतनुमा क्या होता है? जी बिल्कुल एक्स की 2। उसके बाद 22 के साथ कोई अलामत नहीं है तो हम जमा की अलामत लिखेंगे। एक्स की 2 के साथ के बाद कौन सा मतलब मुतगय्यर होता है इससे कम? जी बिल्कुल एक्स, और जमा 41। ये हुआ इसका जवाब। आइए अब हम हल करते हैं मिसाल नंबर 2। भाई देखें मिसाल नंबर 2, इसके अंदर हमें कहा गया है तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से पी ऑफ एक्स पोलिनोमियल, या हम इसे कसीर रकमी कहते हैं, बराबर है एक्स की 4 नफी एक्स की 2 जमा 15 को एक्स जमा 1 से तकसीम कीजिए।
बेटा जब हम यहां पे लिखते हैं कि हमने x की 4 यहां से वाजे है, x की 4 नफी x की 2 जमा 15, इसको हमने तकसीम करना है किसके ऊपर, x जमा 1 के ऊपर। जिसको हमने तकसीम करना है उसको हम सिफर के बराबर लिख लेते हैं। हम यहां पे लिख लेते हैं x जमा 1 बराबर होगा सिफर के। तो यहां से x की कीमत क्या आएगी जी, बिल्कुल x की कीमत आएगी नफी 1 के बराबर। आइए बेटा जी, जो हमें कसीर रकमी दी गई है हम उनके अददी सर लिख लेते हैं। x की 4 सबसे जो बड़ा कुव्वतनुमा है इसका अददी सर, यहां से हम तरतीब नजूली की तरफ जाएंगे, मतलब पहले सबसे ज्यादा कुव्वतनुमा, उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम हम यहां पे लिखेंगे। x की 4 इसका अददी सर यहां पे 1 होगा। उसके बाद x की 2, x की 4 के बाद जो यहां पे मुतगय्यर आएगा वो x की 3, यहां पे x की 3 नहीं है तो उसका अददी सर हम क्या लिखेंगे, जो रकम यहां पे मौजूद नहीं होगी उसका अददी सर हम सिफर लिखेंगे, उसका अददी सर होगा सिफर। x की 3 के बाद x की 2, उसका अददी सर यहां पे अगर हम देखें तो नफी 1 लिखा जाएगा। उसके बाद x की 2 के बाद x होता है यहां पे नहीं है तो उसका अददी सर भी क्या लिखा जाएगा, सिफर। आखिर में मुस्तकिल रकम यहां पे 15 के बराबर आ रही है। अब हम इनको तकसीम करते हैं। किस पे हमने तकसीम करना है जी, बिल्कुल हम इन्हें तकसीम करते हैं नफी 1 के ऊपर। नफी 1 के ऊपर अगर हम तकसीम करें तो पहला जो भी अदद होगा उसे हम वैसे ही लिख लेंगे, लाइन से इस लाइन के नीचे लिख लेंगे। एक को हमने वैसे लिखा, अब हम इस एक को तकसीम होने वाले या तकसीम कुनिंदा नफी 1 से ज़रब करेंगे। एक को नफी 1 से ज़रब करें, जवाब आएगा नफी 1। अब 0 में से नफी 1 निकालें तो जवाब नफी 1 होगा। फिर नफी 1 को दोबारा नफी 1 से ज़रब करें, नफी नफी जमा 1 को 1 से ज़रब करेंगे तो जवाब 1 आएगा। और एक में से एक, दो अलामत, अगर दो अदद हमें दिए गए हों और दोनों की अलामत मुख्तलिफ हों तो वहां पे हम नफी करेंगे। एक में से एक निकालते हैं तो जवाब सिफर के बराबर। उसके बाद सिफर को नफी 1 से ज़रब करें, जवाब सिफर आएगा। और सिफर में सिफर जमा करें, जवाब सिफर। सिफर को नफी 1 से ज़रब करें, जवाब सिफर आएगा। आखिरी जो भी रकम होगी वो बाकी होगा। 15 में सिफर जमा करें तो जवाब 15 के बराबर होगा। आइए अब हम यहाँ पे हासिल किस्मत और बाकी मालूम करते हैं। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या है। बाकी यहाँ पे रकम, इसे हम आर भी लिखते हैं, रिमाइंडर, और ये 15 के बराबर है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हासिल किस्मत। हासिल किस्मत बराबर होगा, बेटा जी ऊपर हम देखें x का कुव्वतनुमा कितना था, x का कुव्वतनुमा 4 था और हमने एक दफा तकसीम किया, तो अब हासिल किस्मत के अंदर x का जो कुव्वतनुमा होगा वो उससे 1 कम होगा। जितने दफा हम तकसीम करेंगे उतने हम उसकी कुव्वतनुमा में से माइनस कर देंगे, नफी कर देंगे। 4 में से 1 निकालें तो अब हमारे पास यहाँ पे जो मुतगय्यर होगा उसका कुव्वतनुमा 4 नहीं होगा, 3 होगा। हम यहां पे लिखते हैं 1 और x की 3, x की 3, उसके बाद नफी 1, x की 3 के बाद मुतगय्यर x की 2, उसके बाद जमा सिफर आ रहा है x, जमा सिफर। मजीद अगर हम इसे हल करें तो ये बराबर होगा, 1 को x की 3 से ज़रब करें तो x की 3, नफी x की 2, सिफर x से ज़रब होगा तो ये सिफर, और जमा सिफर, तो ये इन्हें ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटे अब हम देखते हैं कि अगर कसीर रकमी के 0 या ज़ीरोस दिए हों
तो मुतगय्यर या मुतगय्यरों की कीमत किस तरह से हम मालूम करते हैं। उससे मिलती मिसाल तीसरी मिसाल है, उससे मिलती जुलती मिसाल। आइए अब हम मिसाल नंबर 3 हल कर। मिसाल नंबर 3 के अंदर कहा गया है कि अगर एक कसीर रकमी पी ऑफ एक्स बराबर है 3x की 2 जमा 4x नफी 7h का 0 हो तो तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से h की कीमत मालूम कीजिए। हमने क्या करना है, अगर हमें यह कहा जाए कोई अदद किसी कसीर रकमी का सिफर है या कोई अदद किसी कसीर रकमी का फैक्टर है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है, वो कहना ये चाह रहा है कि जब हम इसको इस कसीर रकमी पे, इस यक दर्जी को इस कसीर रकमी पे तकसीम करेंगे तो उसका जो बाकी है वो सिफर के बराबर है। आइए अब हम हल करते हैं इसे। बेटा जी कसीर रकमी यहां पे है 3x की 2 जमा 4x नफी 7h। यहां पे पी ऑफ एक्स कसीर रकमी बराबर है 3x की 2 जमा 4x नफी 7h और हमें यह कहा गया है एक कसीर रकमी का 0 है और एक अगर कसीर रकमी का 0 हो तो तरकीबी तकसीम के इस्तेमाल से अगर हम तरकीबी तकसीम का इस्तेमाल करें, हम इस कसीर रकमी के अद्दिसा लिखेंगे। x की 2 का अद्दिसा कितना आ रहा है, जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 3। उसके बाद x की 2 के बाद जो रकम आती है तरतीब नजूली में वो x का कुव्वत नुमा 1 आता है। यहाँ पे x भी है, x की 2 वाली रकम भी है, x की पावर या x का कुव्वत नुमा 1 वाली रकम भी है और आखिर में मुस्तकिल रकम भी है। तो हम यहाँ पे x की 2 का अद्दिसर हमने 3 लिखा, x का अद्दिसर यहाँ पे क्या रहा है 4। उसके बाद मुस्तकिल रकम नफी 7h के बराबर है। आइए अब हम तकसीम करते हैं, इसके ऊपर एक तकसीम अगर हम करें तो पहले अदद को वैसे लिख लेंगे 3, फिर 3 को उस तकसीम कुनिंदा से ज़रब करेंगे, 3 को 1 से ज़रब करें जवाब 3 आएगा। दोनों आदात के अगर दोनों आदात की अलामतें एक जैसी हो तो दोनों को जमा करेंगे, 4 में 3 जमा करें तो जवाब 7 के बराबर होगा। 7 को फिर से 1 से ज़रब करें तो जवाब आएगा 7 और क्योंकि इस 7 के साथ 1 ज़रब हो रहा है और ये 7 अकेला है तो हम इन्हें वैसे ही लिख लेंगे 7 नफी 7h। अब यहां पे जो बाकी आ रहा है, क्योंकि हमें एज की कीमत निकालनी है, हमें बाकी से गर्ज है, हमें हासिल किस्मत मालूम नहीं करना। बाकी है 7 नफी 7h और हमें यह कहा गया है एक कसीर रकमी का 0 है। हम यहां पे लिख लेते हैं क्योंकि एक जो है वो कसीर रकमी का 0 है, लिहाजा बाकी किसके बराबर होगा, सिफर के। 7 नफी 7h ये बराबर होगा सिफर के। आप ये सोच रहे होंगे कि यहां पे बाकी 0 के बराबर नहीं आया, सिफर नहीं आया, तो हम यहां पे 0 कह रहे हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां पे एक नामालूम मिकदार h आई है जिसकी वजह से यहां पे सिफर नहीं आ रहा। पहले हम इसकी कीमत मालूम करके फिर देखते हैं। अगर हमने एज की कीमत मालूम करनी है तो 7 नफी 7h को दूसरी तरफ अगर हम मुंतकिल करें या दूसरी तरफ ले जाएं तो 7 बराबर होगा 7h के। हमने मालूम करना h है, इसके लिए हम क्या करते हैं, 7 यहां पे ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम कर देते हैं। 7/7 ये बराबर होगा h के। 7 के ऊपर 7 को तकसीम करें तो जवाब 1 आएगा। हमने h की कीमत निकालनी थी और h हमने निकाल लिया, वो 1 के बराबर है।
अगर आप ये देखना चाहें कि वाकई में इसका आंसर, इसका जवाब जो है वो सिफर आता था, हम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं। यहाँ पे देखें 7 नफी 7 एच बराबर है 1 के, 7 को 1 से ज़रब करें तो 7 नफी 7 बराबर है सिफर। ये करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये मैंने बताना ज़रूरी समझा कि अगर हमारे पास ऐसे कहा गया हो कोई भी एक दर्जे किसी कसीर रकमी का सिफर या ज़ीरो है या फैक्टर है, और हम क्या करेंगे, बाकी को सिफर के बराबर लिखेंगे या समझेंगे, और सिफर ना आने की जो वजह होगी वो नामालूम मिकदार होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने तरकीबी तकसीम की तारीफ़ की, और तरकीबी तकसीम को इस्तेमाल में लाते हुए हमने मिसाल नंबर 1, 2 और 3 को हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।